मदीय चित्तानुगतश्च चित्तं सदा ममज्ञ परिपालनं च पतिव्रता धर्मपरायणत्वं कुर्यात् सदा सर्वमिदं प्रियत्वम्। एक सुंदर पति के रूप में स्वीकार करता हूं। तो तूने कहा ऐसा होगा? आवाज नहीं आ रही। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज आप सोच रहे होंगे कि अशोक भाई कहाँ है, क्योंकि ये उसी का चैनल है तो वही ब्लॉग्स वगैरह अपलोड करता है। लेकिन आज उसकी सिस्टर की शादी है, तो बस शादी की तैयारी है। आज हल्दी है, मेहंदी है, तो उसमें वो बिज़ी हो रखा है। तो आज मैं ही पूरा कवर करूँगा, जितना हो सकेगा मैं उतना कवर करके आपको दिखाऊँगा।
विद्या परिमिता अनंत शक्ति समन्वित स्वज्ञान कल्पितानां महाजलोद्भत्ते प्रब्रह्माणां अनेक कोटिस्तमे अस्मिन् ब्रह्मांड खंडे पृथ्वी तेज आकाशाद्य रावणिते ऐसे नहीं होता। नहीं तब रहने दो आप। वैसे आप 6 बजे तब आराम से रहो। मैं क्यों रहा हूँ? तुम ये खड़ी मत उठे, आज खड़ी मत उठे। जब सहेली की जरूरत थी सहेली उसकी जोड़ी तक नहीं बदली आपने। ना तू ये बता कितने दिन रही उसके साथ? अगर तेरी दगड़ी कितने दिन रही उसके साथ? किसकी? इसके साथ कितने दिन रही पहले? अगर तेरी दगड़ी है नहीं है कितने दिन रही तू उसके साथ पहले बता। हमारी बचपन से बचपन है, बचपन से कितने साल की है तो कितने साल की है? रुको अब ये बताओ मैं 23 साल की हूँ। 23 साल में कितने दिन होते हैं? चलो बताओ। 23 साल में बचपन पहले तो बता, एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में कितने दिन होते हैं? मत कीजिए। एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में 365 नहीं होते। कितने होते हैं? 364 कितने होते हैं? ध्यान रख जरा। तूने नहीं पढ़ा नहीं अभी? अरे भैया रहने दीजिए। बस ठीक, तू पकड़े पैसे। नहीं तो चलो इसलिए हमने पहले ही कम। ये पकड़ 2100 रुपए का। ये पकड़ जब देना ही था अब पहले ही दे देंगे। फिर क्यों गिनाए? हो गया, इसका भी हो गया। अरे ये किसको काम है? ये किसको काम आप जज नहीं कर सकते। आप नहीं बोल सकते। गोत्रोच्चार की एक परंपरा हुई, 3 पीढ़ियां उसका उच्चारण, 3 पीढ़ियां हमारा उच्चारण। उसके बाद कन्या के पिता ने दान करके तेरे को कन्या दे दी। महासंकल्प जब जल डाला था उसको कहते हैं महासंकल्प है। उसके बाद 72 आहुतियां घी की और 10 आहुतियां लाजा की दे करके यज्ञ भी पूरा हुआ, 7 परिक्रमाएं भी पूरी हुई। शास्त्र कहता है कि इतना ही विवाह है, लेकिन शास्त्र कहता है पत्नी का जो बैठने का स्थान वो कहाँ है? बामांगी है पत्नी। बामांगी मतलब बाईं तरफ रहती है। ये कहाँ बैठी हुई है? दाहिनी तरफ। तो ये बाईं तरफ आने के लिए तेरे से कुछ बातें कहेंगी। सनातन में उनको नाम दिया बचन। क्या नाम दिया? बचन। वो है 7।
देखो कहने को हम तो रोज ही कह रहे हैं, जो मानता है वो अपने लिए मानता है, हमारा उद्धार है। नहीं तो अन्य मानते तो इनका उसमें कुछ जाने वाला नहीं है, मेरा इसमें कुछ जाने वाला नहीं। तुम उसको धारण करोगे तो अपनी जीवन को अनुकूलता में लाओगे। नहीं तो हमने तो करना है, हम तो इस व्यवस्था ये तो आए। सब जीव वही है जो किसी की बात को मानता है। हमारे शास्त्र में कहा कि अभिवादनशील, जो व्यक्ति बड़ों का आदर नहीं करता है ना, उसकी 4 चीजें हमेशा खत्म होती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। और जो बड़ों की आज्ञा मानता है ना, उसकी 4 चीजें रोज बढ़ती हैं, है ना। तो ये 7 वचन है। इसी क्रम में सबसे पहले धर्मपरायण वचन आया। क्या कह रहे शास्त्र कि तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सात्वम यदि कांच कुर्यात् वामांग मायाम यदा तुदीयम जगाद वचनम प्रथमम कुमारी। पहले वचन में क्या कह रही है कि अब एक सनातनी गृहस्थी को क्या क्या काम करने पड़ते हैं। तीर्थ, तीर्थ समझता है, कहीं धामों पे जाना, कोई यज्ञ याग आदि कराना, कोई पुण्य का काम करना, उसको तीर्थ कहते हैं। व्रत, व्रत भी समझता है, यज्ञ भी समझता है, जप भी समझता है और दान भी समझता है। ये 5 कर्म, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, उद्यापन और दान। बोले ये 5 कर्म हमको एक गृहस्थ में पति पत्नी बन के करने। ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ से कर रहे हो, ये दूसरी तरफ से कर रही है। पति पत्नी बन करके हमको ये काम एक सदगृहस्थ में करने, जिससे कि हमारा गृहस्थ जीवन है वो अनुकूल बना रहे और परमात्मा की हम पे सदकृपा बनी रहे। तो बोले इन 5 कर्मों को यदि आप धारण करते हो मेरे साथ करने के लिए, तो आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हो। आपने कहा ऐसा होगा, करोगे? तथास्तु। हव्य प्रदाने मर्पित्रियंच कव्य प्रदाने यदि पूजयेथा वामांग मायाम तदा तुदीयम जगाद वचनम द्वितीयम कुमारी। दूसरे वचन में क्या कह रही है लड़की? जब हमारा जन्म माता पिता के घर में होता है ना, तो जन्म लेते ही 3 ऋण हमको पकड़ लेते हैं। अब तू समझेगा ऋण तो उसको कहेंगे मैंने तेरे से पैसा लिया या तूने मेरे से लिया, उसको ऋण समझते हैं। लेकिन शास्त्र की 3 ऋण कौन कौन से बता रहा है? सबसे पहले हमारे पे ऋण होता है देव ऋण। देव ऋण क्यों? कि जिस परमात्मा ने ये ढांचा बनाया, ये सब तत्व दैवीय तत्व हैं, पृथ्वी, जल, तेज, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तत्व, ये सब देवता हैं। फिर वो परमात्मा हमारे हृदय में रह के हमारे शरीर का संचालन करता है, बैटरी का रूप दे करके, है ना, शरीर को चलाता है। तो सबसे पहले ऋण किसका हुआ? देवताओं का, कि जिस परमात्मा ने शरीर दिया, जो शरीर को चला रहा है। फिर दूसरा ऋण किसका है हमारे ऊपर? ऋषियों का। ये प्रणाली किसने बताई कि ऐसे फेरे होने हैं, ऐसे भोजन बनना है, ऐसा ग्रस्त है, ये माता पिता हैं, ये सास ससुर हैं। ये प्रणाली किसकी है? ऋषियों की। तो देव ऋण से मुक्ति की साधना क्या है? कि भगवान की पूजा, भगवान का यज्ञ, भगवान के धामों की यात्रा, परमात्मा के निमित्त कोई भी सत्कर्म जो होता है वो देव ऋण से मुक्ति की। परमात्मा तूने शरीर दिया, इससे हमने तेरा काम किया, है ना। ऋषि ऋण से मुक्त कैसे होता है जीवात्मा? कि जो बात हमारे धर्मशास्त्रों में लिखी है उस बात पर चलना। ऐसा नहीं कि हमने 2 चीज जान ली ना, अंग्रेजी की 26 अक्षर की वर्णमाला पढ़ ली और हम उछलने लग गए, है ना। कुछ नहीं है, इनको समझना पड़ेगा, है ना, कि ऋषियों की प्रणाली क्या थी। जब कुछ भी नहीं था तो हमको अन्न कहाँ से पता लगा कि इस चीज को खाते हैं, इस चीज, ये जहर है, ये अन्न है, ये घास है, इसको पशु खाता है, ये पक्षी खाता है, ऐसे मकान बनता है। ये किसने बताया हमको? ये सब चीज किसने, प्रणाली कौन लाया? ऋषि। तो ऋषि प्रणाली पे हमारा शरीर कैसे मुक्त होता है? कि जैसे हम ऋषियों ने हमको अच्छी बातें जो बताई हैं, ग्रस्त में कैसे चलना है, माता के साथ कैसा रहना है, भाई बहनों के साथ कैसा रहना है, समाज के साथ कैसे रहना है, और अपने जीवन में परोपकार। ऋषियों की बताई हुई बात और जीवन में परोपकार मतलब अच्छे काम करना, तो उससे हमारा ऋषि ऋण मुक्त हो जाता है। तीसरा हमारे ऊपर ऋण कौन सा होता है? पितृ ऋण। जो माता पिता इस संसार में हमको लाते हैं और इस सारी सृष्टि का ज्ञान करवाते हैं, उनका तीसरा ऋण होता है, उसको कहते हैं पितृ ऋण। तो पितृ ऋण से मुक्ति की साधना क्या है? जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक उनकी आज्ञा मानना, और जब वो इस लोक में न रहें तो विधान से उनकी सदगति की कामना करना एक पुत्र का कर्तव्य होता है। तो ये दूसरे वचन में कह रही है कि एक सदगृहस्थ में जाकर के हमको इन तीनों ऋणों से मुक्त होना है, जिससे कि हम एक अच्छे सदगृहस्थी कहलाएं। तो आपने कहा हम ऐसा करेंगे, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो वामांग मायामि तदा तुदीयम जगाद वचनम तृतीयम कुमारी। तीसरे वचन में अब व्यवहार जगत की ओर कन्या हमको लाई है। व्यवहार जगत मतलब जो हमारा ये व्यवहारिक व्यवस्था है। क्या कह रही है? कि कुटुंब रक्षा भरणी तुदीयम। आज तक इसका लालन पालन कौन करते थे? पिताजी। इसको किसी भी चीज की आवश्यकता होती थी, कौन पूरा करता था? माता पिता, है ना। तो अब वो जिम्मेदारी आ गई आपकी। और दूसरी पीछे से पूछा है कि कुर्यात पशुनाम परिपालनंच,
पहले हम जब ग्रामीण भारतों में रहते थे, सभी लोग रहते थे, ऐसा नहीं, भारत तो ग्रामीण का ही देश है, तो ग्रामीण में हम क्या करते, पशुओं का क्रय विक्रय करते थे। तो आज की व्यवस्था से हम कोई नई चीज खरीदें या कोई नई चीज बेचें तो आपसी सहमति से, और इसको किसी भी चीज की आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति आपको करनी है। तो बोला अगर ये तीसरा वचन मेरा स्वीकार करते हो तो आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूं। आपने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। देयो धान्य धनादिकानां पृष्ठम निवेशं च गृहे निदद्यात् मामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद वचनम चतुर्थम कुमारी। चौथे वचन में क्या कह रही है? लोग कह रहे हैं ना कि मोदी जी ने एक नया काम किया कि नोटबंदी की ना, देख ऋषियों की कब की वो व्यवस्था है, कब के ग्रंथ हैं ये। क्या कह रही है कि आयब देयो, मोदी जी ने नोटबंद क्यों की? जब हमने अपने आय व्यय गलत करना शुरू कर दिया। क्या कह रही है कन्या कि आयब देयो धान्य धनादिकानां, आप कितना कमाते हैं और कितना खर्च करते हैं, इसकी सही सही व्यवस्था किसको देनी है? पत्नी को, है ना, कि आप कितना कमाते हैं और कितना कहाँ खर्च करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन कह रहा है कि आय व्ययो धान्य धनादिकानां, आय और व्यय की सही सही जानकारी मेरे को देनी। और पीछे से एक बात और कठिन भी कही है, पृष्ठम निवेशं चैदन निदद्यात्, माता पिता से भी छुपा करके कोई चीज अगर तूने रखी हुई है या हमने कोई रखी हुई है उसकी भी जानकारी पत्नी को जरूर देनी पड़ती है। तो बोले अगर ये मेरा चौथा वचन स्वीकार करते हो तो आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूं। स्वीकार है। रूपम बापिम विदद्यात् यदि पूजयेथा वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद वचनम पंचमम कुमारी। फिर धर्म की ओर ऋषि हमको लाए, धार्मिक कार्य बता रहे। क्या? देवालय, कहीं मंदिर बन रहा है, कहीं मंदिर में कोई कर्म हो रहा है तो उसमें हमको साथ देना है। तालाब, कहीं तालाब बन रहा है, कोई कुएं का निर्माण हो रहा है, कहीं पशु पक्षियों की सेवा का काम हो रहा है, कहीं गरीब कन्याओं का विवाह हो रहा है, कहीं अपाहिजों की सेवा हो रही है। इन कामों में एक सदगृहस्थी को आगे बढ़ के अपने वित्त से जितनी उसकी देने की सामर्थ्य है उसके अनुसार दान पुण्य का काम करना है। तो वो ये कह रही है कि कहीं मंदिर हो, कहीं तालाब हो, कहीं कुआं हो, इनके निर्माण के लिए हो, कहीं पशु पक्षियों की सेवा के लिए हो, कहीं गरीब व्यक्तियों की सेवा के लिए हो, उसमें जो भी हम यथा वित्त के अनुसार अपना दान आदि का कर्म कर सकें, एक सदगृहस्थ में हम दोनों को ये काम करने हैं। यदि मेरा ये पांचवा वचन स्वीकार करते हो तो आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूं। स्वीकार है। यदि विदद्यात् क्रय विक्रयत्वं वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद वचनम षष्ठम कुमार। छठे वचन में क्या कह रही है? ये मन मित्रता का वचन है ना। मन मित्रता कैसे? कि मैंने तेरे को कुछ बोला, तूने मेरी बात मान ली, तो मैं हमेशा ये समझूंगा कि संकेत मेरी बात को समझता है। क्या कह रही है कन्या कि देशांतरे व स्वपुरंतरे व, आप अपने देश में रहें या अपने देश से बाहर जाएं, क्योंकि पुरुष को जाना पड़ता है ना, कार्य की व्यवस्था है, लेकिन पत्नी को सही बता के जाना है। ये नहीं कि गया देहरादून बता दिया हरिद्वार, ये नहीं। सही यही बात है, साफ कह रहा है देशांतरे व सुपुरंतरे व यदि विदद्यात् क्रय विक्रयत्वं, क्रय हेतु जाए, विक्रय हेतु जाए, काम हेतु जाए, लेकिन जहां पर जाए तो मेरे को सही बता। क्योंकि मन की मित्रता अगर एक बार खराब हो जाती है ना तो फिर वो दोबारा नहीं बनती। ग्रस्त भी चलता है, बाल बच्चे होते हैं, संसार भी चलता है, लेकिन वो चीज दोबारा नहीं बनती है। इसलिए दोनों को ये चीज ध्यान रखनी है ना। तो बोला अगर ये मेरा छठा वचन स्वीकार करते हो तो आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूं। स्वीकार है। कलयुग का ग्रस्त इन दो बातों से खराब हो रहा है ना। देख ऋषियों की प्रणाली कब की सोच है ना, ऋषियों की कब की सोच है। क्या कह रहे हैं कि न सेवनीयम परपाक कीयम न राग दृष्ट्वा न विलोकनीयम वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद वचनम सप्तमम कुमारी। क्या कह रहे हैं? न सेवनीय परपाक कीयम, ऐसी वस्तुओं का सेवन कभी जीवन में नहीं करना है जिनकी सेवन करने से व्यक्ति की मन बुद्धि खराब होती है, अर्थात मादक द्रव्य। सीधी सीधी बात, उनका सेवन कभी नहीं करना है। ठीक है। दूसरी बात और कठिन है, न राग दृष्ट्वा न विलोकनीयम, काम भावना से केवल इसके दर्शन करने हैं, पराई स्त्री के नहीं। अपने से छोटी बहन स्वरूप और बड़ी मातृ स्वरूप स्त्रियां। बोला अगर मेरा ये सातवां वचन स्वीकार करते हो तो आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूं। स्वीकार है। इसके एक वचन में 3 बातें हैं, लेकिन वो जितने 7 वचन में ना उससे कठिन है ना।
क्या कह रहा है कि मदीय चित्तानुगतश्च चित्तम सदा ममज्ञ परिपालनं च पतिव्रता धर्म परायणत्वं कुर्यात् सदा सर्वमिदं प्रयत्नम्। क्या कह रहा है बर कि मदीय चित्तानुगतश्च चित्तम, मेरे चित्त के अनुसार तुम्हारा चित्त हो, अर्थात जैसा तू कहे वैसा इसको मानना पड़ेगा, और जैसा ये कहे वैसे तेरे को भी मानना पड़ेगा। इसमें दोनों चीजें बताइए। सदा ममज्ञा परिपालन, दूसरी बात और कठिन है कि जीवन पर्यंत आपको मेरी आज्ञा का पालन करना है। और तीसरी बात और कठिन बताइए कि पतिव्रता धर्म परायणत्वम, सनातन धर्म में हमारे कुल की एक पतिव्रता स्त्री के जो लक्षण थे, जैसे सीता के लक्षण थे, जैसा माँ जानकी के लक्षण थे, जैसा गौरा माँ के लक्षण थे, उन वैसे पतिव्रता स्त्री के लक्षणों को धारण करना है, न कि मॉडल लक्षणों को। एक पतिव्रता स्त्री के लक्षणों को धारण करना है ना, तभी मैं तेरे को एक सुंदर पति के रूप में स्वीकार करता हूं। तो तूने कहा ऐसा होगा? आवाज नहीं आ रही। स्वीकार है। हाँ। ओम सुमंगली अम्बरुरिमागु समेत पश्यता सौभाग्यमशी दत्वा यथास्तपि परितनम देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयं देहि यशो देहि विशौजहि कृष्णते लक्ष्मी शबदनां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि